कैसे हैं निष्ठा आप? आप ठीक है? चलिए, आज के क्लास में आप सबको जैसे पता है कि लक्ष्मण रेखा कर रहे हैं। इसमें लक्ष्मण रेखा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से डिस्कशन हो रही है और इस क्वेश्चन में आपको ये भी होगा कि साथ साथ में कोई एक क्वेश्चन हम पार्टिकुलर ले रहे हैं, कोई एक क्वेश्चन हमने किया, राइट? इस क्वेश्चंस की डिटेल एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ में करते जा रहे हैं एंड इस डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ साथ में डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ साथ में आंसर्स आपको अगर यही सेम टू सेम क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो आंसर्स कैसे लिखने हैं वे भी यहाँ पे साथ साथ में सभी क्वेश्चंस के आंसर्स में मिलते जा रहे हैं, राइट? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चंस करें, नो, वे क्वेश्चंस के डिटेल एक्सप्लेनेशन विद कॉन्सेप्ट कि कौन सा कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, इसमें कितने मार्क्स के क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं या फिर जो क्वेश्चंस किए हुए हैं वे कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे, तो वे भी हमारी साथ साथ में यहाँ पे हो रही है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है कि इनकी आंसर्स चली जा रही है ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी आंसर्स आपको मिलती जाएंगी, जो सेम आपको वैसे ही बोर्ड में आपको करना होगा, क्योंकि आपको भी पता है लक्ष्मण रेखा कितना इंपॉर्टेंट है। पिछले साल भी इससे सारे क्वेश्चन आए हुए थे एंड इस साल भी है, एक्सपेक्टेड है कि पूरी की पूरी आपकी 39 जो क्वेश्चन है वे कॉपी पेस्ट करके लक्ष्मण रेखा से पूछे, राइट? तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन है। आप सबको पता है कि फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जो आप लोग आंसर्स कर पाए। तो देखिए क्वेश्चन कहा हुआ है, द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग इन एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इज। आपके पास यहाँ पे 4 डायग्राम दिए हुए हैं, 1 2 3 4 4 डायग्राम यहाँ पे है। इसमें पूछा कोवैलेंट बॉन्डिंग कौन सा रिप्रेजेंट करेक्टली कर रहा है, कौन सा कर रहा है बताइए श्रेया। हाँ, तो कोई तो एक तो होगा, लेकिन वो एक कौन सा होगा? हुँ? देखो, कार्बन, सॉरी, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है? 6। 2 चाहिए ना उसे, जैसा नो, कितने एटॉमिक नंबर क्या है ऑक्सीजन का? 8 है, तो 2,6 होता है। यस नो, इसको आउटरमोस्ट सेल पूरा करना, तो आउटरमोस्ट सेल पूरे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी? 2 की। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे। तो कुछ इस तरीके से ऑक्सीजन है ये वाला, ऑक्सीजन, यस नो, कितने इलेक्ट्रॉन? 6। एक और ऑक्सीजन है यहाँ पे भी 6, यस नो। अब ये क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन अपना आगे भेजेंगे कि चलो आ जाओ, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। ए वाले क्या करेंगे, ए भी 2 इलेक्ट्रॉन अपना आगे भेजेंगे यहाँ पे, और इसने किया अपना पूरा कब्जा इस पे, तो 2 4 एंड 4 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसने भी तो शेयरिंग किया हुआ, तो इसका भी तो राइट बनेगा, यस नो। तो 4 हो मींस 2 का शेयरिंग किए हुए, कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है? 2। तो इसे लाइन में हम ड्रॉ करके बॉन्डिंग में दिखाते हैं ऐसे, ऑक्सीजन, जैसा नो, ऐसे ही दिखाते हैं ना, ऑक्सीजन 1 2 और फिर ऑक्सीजन, ऐसे ही दिखाते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको सिंगल बॉन्ड कहते हैं, राइट? 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहे हैं तो कितने बॉन्ड? 2 बॉन्ड। अगर 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं तो कितने बॉन्ड? 3 बॉन्ड हम देते हैं, सुनो, तो यहाँ पर डबल, और इसको हम लिख देते हैं ऑक्सीजन का O2, ऐसे लिख देते हैं। कोई दिक्कत? नो? तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? एक, यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, एक क्रॉस करके दिए हुए एक डॉट, तो आप क्रॉस डॉट दोनों मिक्स करके बना सकते हो या एक ही बना लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आपका ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। इसमें एक एक का शेयरिंग हो रहे हैं, इतना आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ समझाया हो कि कैसे शेयरिंग कर रहे हैं। इसमें देखो एक एक का शेयरिंग कर रहे हैं, इसमें 3 का शेयरिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे फिर एक एक का, हमें 2 वाले चाहिए थे तो 2 वाले मिल गए। कोई दिक्कत इसमें? नो? चलो सेकेंड क्वेश्चन करें। ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, राइट? जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया, उसमें पूछ दिया कि क्लोरीन के जो क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप है उसका फर्स्ट मेंबर बताओ, सेकंड मेंबर बताओ, थर्ड मेंबर बताओ, फोर्थ मेंबर, फिफ्थ मेंबर। तो क्या जब मैं कॉन्सेप्ट आपको करा रहा था एल्केन एल्किन एल्काइंस, तो वहां पे बताया था कि फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर एंड थर्ड मेंबर हम कैसे क्लासीफाई करेंगे। तो इसी के 2-3 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो पहला समझते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। कहा हुआ इसमें, write the molecular formula of first 2 members of homologous series having functional group chlorine। कौन सा सीरीज होना चाहिए?
होमोलोगस सीरीज का पूछा हुआ। होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट 2 मेंबर्स फंक्शनल ग्रुप में कौन होगा? क्लोरीन होगा। फंक्शनल ग्रुप में क्लोरीन। अब ये पूछे पहले दो को बताओ। किसको? पहले दो को। तो हमारा कार्बन 1 से स्टार्ट होता है ना, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 ऐसे, जैसा नो। तो पहला हम कैसे फॉर्म करते हैं? द फर्स्ट टू मेंबर्स ऑफ homologous series having कौन सा ग्रुप था? फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन। फंक्शनल ग्रुप पूछा हुआ था। तो फर्स्ट 2 मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन। तो पहला जो स्टार्ट होता है, कुछ पहला इस तरीके से स्टार्ट होता है क्या? CH3Cl ऐसे ही स्टार्ट होता है, यस नो? सेकंड का क्या होगा प्लीज बताइए? सेकंड का क्या होगा? सेकंड, ओह, आपको ये शायद जनरल फार्मूला याद नहीं है। जनरल फार्मूला ऑफ क्लोरोएल्केन का बताया था। उसमें क्या था जनरल फार्मूला? CnH2n प्लस 1 और Cl, ऐसे ही बताया था ना। तो कार्बन 1 रखे, हाइड्रोजन 3 मिल गया उस फॉर्मूले पे और एक Cl बैठ गया, यस नो? फिर कार्बन आपको कितना रखना है? 2। तो C2, हाइड्रोजन कितने मिल जाएंगे? कितने? 5 और ये Cl। इसका नाम क्या है? क्लोरोमीथेन। इसका नाम क्लोरोमीथेन। तो ये पहले दो मेंबर हैं, तो यही पूछा हुआ था CH3Cl और C2H5Cl। अच्छा, इसको आप लोग कंडेंस्ड फॉर्मूला में भी लिख सकते हो ऐसे, CH3CH2Cl ऐसे भी तो लिख सकते हो ना आप। तो ये आपके दोनों सही है। क्या है? दोनों सही है। कोई दिक्कत इसमें? तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ लिया आपसे कि आप फर्स्ट मेंबर बताओ, राइट, फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन के, या फिर सेकंड मेंबर बताओ, थर्ड मेंबर बताओ, या फोर्थ मेंबर बताओ। आपसे ऐसे कोई सा भी मेंबर पूछ रहा है तो आप इजिली क्या कर सकते हो? जनरल फार्मूला आपको आना चाहिए, आप बता सकते हो। कोई दिक्कत इसमें? सबके क्लियर है? चलो नेक्स्ट का प्लीज बताएंगे श्रेय। राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला फर्स्ट 2 मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग फंक्शनल ग्रुप OH। OH किसका होता है? तो फर्स्ट 2 बताना है। बताइए प्रतीत आप, इसके मेंबर। मेथेनॉल एंड इथेनॉल। तो आपको पहले स्टेटमेंट ऐसे लिखना पड़ेगा, राइट, 2 मेंबर्स ऑफ ऐसे डायरेक्टली OH लिख लेना, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। तो पहला मेंबर कौन सा हो जाएगा? अच्छा, जनरल फार्मूला लिख लेते हैं पहले। जो जनरल फार्मूला होता है इसके लिए, क्या होता है जनरल फार्मूला? CnH2n प्लस 1 और OH, ऐसे ही होता है ना, यस नो? चलो, आपने कार्बन 1 रखा, वहां पे कार्बन 1 रखा तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? n की वैल्यू 1, तो 2 1 2 और प्लस 1 3, तो हाइड्रोजन 3, और साथ में क्या ऐड हुआ है? OH, तो यहाँ पे OH हो गया। और कार्बन 1 रहता है तो उसका नाम मैथ, क्या होता है? मैथ। और फंक्शनल ग्रुप OH है, तो अल्कोहल के लिए लास्ट में क्या ऐड करते हैं? क्या? मीथेन होता है ना, ऐसे मीथेन होता है ऐसे, यस नो? तो हम क्या करेंगे, E को हटाएंगे यहां से और OL यहाँ पे, मिथेनॉल। तो OL है, AL नहीं है, ध्यान रखना, ओके। फिर सेकेंड, कार्बन 2 रखोगे तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? फॉर्मूला में रख लो यहाँ पे,
कार्बन 2 तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 5 और एक OH लास्ट में, कार्बन 2 हाइड्रोजन 5 और OH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा इथेनॉल। और ओवेल सही से बनाना, ओवेल एल्कोहल का है और एल किसका है एल्डिहाइड का है। कोई दिक्कत इसमें? चलो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड 3 कर लिए, अच्छा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन कौन बताएगा? अभिनव बताओ ये फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन बताइए क्या होगा। हम्म? देखो दो क्वेश्चन बताने, क्वेश्चन समझते हैं पहले क्वेश्चन कहा क्या है। अब राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सेकेंड एंड थर्ड मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज whose फर्स्ट मेंबर इज इथीन। पहला मेंबर कौन सा दिया हुआ है इथीन, तो इथीन को सबसे पहले ब्रेक डाउन करो है क्या। इथीन ई एन ई जुड़ा हुआ है ना, तो किस ग्रुप का है एल्केन एल्कीन एल्काइन, एल्कीन का है, किसका है एल्कीन का है। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है CN CnH2n होता है ना, यस नो। लास्ट में क्या ऐड होता है E यही ऐड होता है ना, और कुछ है इसके पास बॉन्ड बताओ कौन कौन सा बॉन्ड है इसमें, सिंगल बॉन्ड डबल ट्रिपल कौन सा, डबल बॉन्ड आते हैं, ठीक है। कुछ इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है आपको लिखना, बट अब देखो इथीन का पूछा हुआ सेकेंड और थर्ड बताना है, इथीन का सेकेंड और थर्ड बताना है, और पहला मेंबर कौन सा दिया हुआ है इसमें, फर्स्ट मेंबर कौन सा दिया हुआ है, फर्स्ट मेंबर ETHENE इथीन दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि यहाँ पे भाई साहब आप बताओ कि सेकेंड मेंबर क्या होगा, और इसके साथ साथ आपको थर्ड मेंबर भी बताना है, सेकेंड और थर्ड। अच्छा एक में किसी ने नोटिस किया फर्स्ट मेंबर इथीन दिया हुआ है, मिथीन क्यों नहीं है? क्योंकि इसका फर्स्ट मेंबर यही इथीन, राइट, जो फर्स्ट मिथीन वाला है ना वे क्या होगा फॉर्म ही नहीं होगा। आप जनरल फार्मूला पे रखोगे CnH2n तो आपको क्या मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, जनरल फार्मूला पे कार्बन एक रखोगे तो हाइड्रोजन कितने मिल जाएंगे 2, यस नो। तो कार्बन को तो 4 की नीड है ना यहाँ पे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बाकी दो तो है ही नहीं, तो इसीलिए पहला तो नहीं बनेगा इसका, इसीलिए फर्स्ट मेंबर क्या है इथीन, तो सेकेंड नंबर वाला क्या होगा, क्या होगा, और थर्ड मेंबर ब्यूटीन। इसका फॉर्मूला भी बता दो साथ साथ में, इथीन का क्या होगा, इसका H6 और इसका C4, सही है। कोई दिक्कत इसमें? तो इसका पूछा होता सेकेंड एंड थर्ड, तो सेकेंड मेंबर हो जाएगा आपकी प्रोपीन मैथ एथ प्रो, जैसा नो ऐसे ही आता है ना, तो मैथ वाला तो है नहीं, पहला मेंबर दिया हुआ इथीन, फिर आ जाएगा प्रोपीन, फिर ब्यूटीन, मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंटेक्सेप्ट ऑक्नॉन डेक तो याद होगा आपको, तो उसी के अकॉर्डिंग। अब इसमें जो सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं वे यहाँ पे होते हैं कि पहला मेंबर इथीन दिया हुआ है, उनको लगता है पहला मेंबर मिथीन होगा, बट मिथीन होता नहीं है। मिथीन क्यों नहीं होगा अभी जस्ट एक्सप्लेन किया हूं, तो इसका पहला मेंबर ही इथीन होता है, राइट। तो इथीन, अब सॉरी वो क्लास डिस्टर्ब हो गई थी थोड़ी सी। अब देखें तो पहला मेंबर पॉसिबल नहीं, तो पहला मेंबर इथीन से ही आ रहा है, राइट, इथीन प्रोपीन ब्यूटेन, यहां तक कोई किसी को दिक्कत है? नो। चलो फोर्थ क्वेश्चन में कोई किसी को डाउट से तो प्लीज पूछ ले, तो फिफ्थ क्वेश्चन प्लीज कौन बताएगा, फिफ्थ क्वेश्चन बताएंगे श्रेया जी, प्लीज आप बताइए जल्दी। फिफ्थ क्वेश्चन,
प्लीज बताएं। ये हो गया एल्केन ग्रुप का। मीथेन दिया हुआ तो कौन सा ग्रुप है ये? एल्केन। एल्केन। और एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2 ओके, एंड में क्या ऐड होता है? और इसमें सिंगल बॉन्ड होती है और एंड में होता है ANE। और सिंगल बॉन्ड। तो ये कुछ डिटेल्स हैं, आप लोग की बेसिक्स हैं, बार बार बनाओगे ना तो ये पूरी रिवाइज हो जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो इसका पहला मेंबर क्या दिया हुआ है? मीथेन। ऐसे लिख लो, फर्स्ट मेंबर। फर्स्ट मेंबर मीथेन। सेकंड मेंबर इसका इथेन। इथेन। और थर्ड मेंबर प्रोपेन। प्रोपेन। मीथेन का फॉर्मूला भी बता दें। CH4 इथेन का C2H6 ओके, एंड प्रोपेन C3H8। ठीक। तो इसमें आपसे सेकंड एंड थर्ड पूछा हुआ था, तो सेकंड ए, और एग्जाम में सिर्फ इतना लिखना, सेकंड मेंबर इथेन, थर्ड मेंबर ऐसे मार्क करके, सेकंड मेंबर इथेन, थर्ड मेंबर प्रोपेन। अगर फोर्थ फिफ्थ अगर कुछ भी ऐसा पूछ ले तो इसी के अकॉर्डिंगली बन जाएगा। कोई दिक्कत? इसमें कोई डाउट? तो क्या कर रहे हो आप लोग पीछे फोन लेकर? अपना अपना फोन दे दो प्लीज। पॉकेट में क्यों? एक मिनट में। हमारे दो बच्चे हैं, मेरे दो बच्चे नहीं है, मतलब मेरे बच्चे इट मीन्स की इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं, वही मैं कह रहा हूँ। स्टूडेंट्स ऐसे, उनको भी बच्चे ही कहते हैं। मेरे मतलब मेरा बच्चा नहीं, मतलब वो अपने पेरेंट्स के बच्चे हैं। सुन, जिसका एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी, वे नहीं बता सकते हो ना, आपके पेरेंट्स भी देख रहे होंगे। चलो, कोई दिक्कत? नेक्स्ट कर ले। चलो नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, आंसर मोहित से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा प्लीज, ये आंसर पहले से कुछ लिखे होते हैं, आंसर अब आप लोग पूछोगे सर पहले से क्यों कुछ लिखे होते हैं, उसकी रीजन है हाँ कि क्लासेस जो होती है कि 1 आवर 15 इतना ही रिकॉर्डिंग चलते रहते हैं, और क्वेश्चन समय ज़्यादा करें, लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बेटर है। और एज इट इज़ अगर एग्जाम में आपसे सेम क्वेश्चन पूछ लिया, आपको सोचना कुछ नहीं है, बस इतना किए हुए कॉपी पेस्ट मार के चले आना, ज़्यादा नहीं कुछ ना। हाँ राइट, एंड नो डाउट अभी तक तो पेपर में आए भी हैं क्वेश्चन ऐसे लक्ष्मण रेखा के, तो और भी आएंगे। चलो पहला क्वेश्चन का हुआ, स्टेट द रीजन वाई कार्बन कैन नीदर फॉर्म C4 प्लस cations nor C4 minus anions but forms covalent bonds. Also state reason to explain why covalent compounds are bad conductors of electricity, have low melting and boiling point, right? And ये वाला दिया। तो पहला रीजन है, हमने जब क्लास स्टार्टिंग किया होता तब भी मैंने बताया था, कार्बन का जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट में, राइट? तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन नहीं लूज करते हैं, लॉस करते हैं, और नहीं वो गेन करते हैं, राइट? अब गेन क्यों नहीं करते हैं वे? प्लीज ये अभिनव एक्सप्लेन करें आप, दोनों एक्सप्लेन करो कि स्टेट द रीजन व्हाई कार्बन कैन नीदर फॉर्म C+4 cations, C4 minus anions but forms covalent bonds only. गेन इसलिए नहीं करता है क्योंकि फिर जो न्यूक्लियस है 6 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, उसके लिए डिफिकल्ट होगा 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना। ओके, और फिर तो ये कह रहे हैं कि पहले 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास होता ही है, ये सुनो, पहले कार्बन के पास कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो हम कुछ ऐसे बना लेते हैं, कार्बन की एटॉमिक नंबर क्या होती है? कितना होता है एटॉमिक नंबर प्रतीत? भावेश? 6
6 होता है। और ये एडजस्ट कैसे होते हैं इसमें? 2 में एंड 4 में, यस नो? ऐसे ही होता है ना आउटरमोस्ट। तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं अभी? इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें? बोलो। 6 है। और प्रोटॉन्स कितने हैं? कितने हैं? 6। बट अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन और किसी से ले लेता है तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? कितने हो जाएंगे? 10। अब प्रोटॉन्स रिमेन्स द सेम 6, यस नो? अब प्लीज एक्सप्लेन करें क्या कह रहे थे। हाँ, तो गेन का तो ये हो गया कि न्यूक्लियस के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा होल्ड करना 10 इलेक्ट्रॉन्स को, और लूज इसलिए नहीं करता क्योंकि लूज करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती एनर्जी है, चाहिए होती है। और वो किसी भी केमिकल। बिल्कुल। तो ये 6 प्रोटॉन्स ही रहेंगे, बट इलेक्ट्रॉन 4 अगर अब किसी से ले रहा है तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 हो गए। और ये 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाएंगे। और लूज इसलिए नहीं करता है कि 4 इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकालने के लिए इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगी। तो ये 2 रीजंस हैं इनका। फिर से एक बार समअप कर देता हूं। पहला कि 4 इलेक्ट्रॉन से क्यों नहीं गेन क्यों नहीं करते हैं? गेन प्लीज बताएं आप। 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं करेंगे। और दूसरा रीजन क्या था? एनर्जी चाहिए होती है। अब ये तो सबको पता है, बट स्टेटमेंट में अगर लिखना होगा तो कैसे स्टेटमेंट में लिखेंगे? स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, राइट? पहला है ionic compounds are formed either by gaining or losing electrons from the outermost shell, but carbon which has 4 electrons in its outermost shell cannot form ionic bonds because जो आयनिक वाले होते हैं वो तो पता है कि आउटरमोस्ट वाले जो होते हैं वे ट्रांसफर कर लेते हैं, यस नो? बट इसमें क्या है, नहीं होते। इफ कार्बन फॉर्म्स आयोनिक बॉन्ड बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन to attain a noble gas configuration, then it would be difficult for 6 protons in the nucleus to hold 10 electrons, as it is a statement आपको लिखना एग्जाम में। If carbon form ionic bonds by loss of 4 electrons, then it would require lot of energy to remove these electrons from outermost shell, right? Due to these reasons, carbon forms covalent bond by sharing the valence electrons. तो आपको अगर एग्जाम में पूछ लिया गया तो एज इट इज कॉपी पेस्ट आप लोगों को करना है, ओके? अब पूछोगे सर कॉपी पेस्ट क्यों करना है, राइट? मैं तो अपने भी वर्ड्स में लिख सकता हूँ ना, ये सुनो। तो क्या होती है ना, एक टर्म आता है आंसर राइटिंग, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आंसर राइटिंग क्या है? आपको सारी चीजें पता है, ये सुनो। आपने सुना होगा कि अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। सबके पास दिमाग तो वही है ना, सबको पता है कि हाँ 4 लूज नहीं कर सकता, 4 गेन नहीं कर सकता, वाई? क्योंकि रीजन है ज्यादा एनर्जी चाहिए उसको और होल्ड नहीं कर पाएंगे। बट आप उस आंसर्स को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो उन बोर्ड के एग्जाम के सामने, राइट? जो पेपर चेक कर रहे हो उसके पास कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, ये बहुत मायने रख रहा है, राइट? तो इसको लिखने की प्रैक्टिस कर लेना, ओके? या फिर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तब तो रटने की जरूरत है ही नहीं, ओके? तब इसलिए कोई दिक्कत यहाँ पे? तो नाउ आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर्स होते हैं। बैड कंडक्टर्स प्लीज कोई बताएगा? हर्ष बताओ। नहीं, कोई नहीं बताइए श्री आप। एक मिनट जस्ट। ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसलिए होते हैं क्योंकि उनके जो आयंस होते हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, और अगर आयंस फ्रीली मूव नहीं कर सकते तो उनका जो एक्यूमुलेशन होता है वो अक्यूमुलेटेड रहते हैं, और अपने आयंस डी एक्यूमुलेट नहीं कर पाते तो वो मूव नहीं कर पाते, इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर पाते, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी नहीं। ये पक्का नहीं पता था। अच्छा, दूसरा हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब इन्हें बताएगा। निष्ठा, why carbon compounds have low melting and boiling points? प्लीज बताएं जल्दी। क्योंकि उनका जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होता है वो वीक होता है, इसलिए बहुत कम है। हीट सप्लाई करने पे वे क्या होंगे?
ब्रेक डाउन हो जाएंगे, यस नो। तो इनके आंसर्स आपको लिखना होगा कुछ इस तरीके से। फर्स्ट का था कोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयन। बस इतना ही लिख देना है, 2 मार्क्स में आता है और आपके लिए इतना आंसर काफी है। ओके, इसमें आप बहुत ज्यादा लेंदी आप लोग पूरी प्रोसेस एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओवरराइट भी कर दोगे तो पता है ना, उसके भी मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए हो जाएंगे। एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स हैव low melting and boiling points because the force of attraction between molecules of covalent compound very weak होते हैं, राइट। कोई बॉन्डिंग है ही नहीं, ये सुनो, बहुत वीक बॉन्डिंग है, तो वीक बॉन्डिंग है तो क्या होंगे, इसलिए ब्रेक हो जाएंगे। एंड ऑन अप्लाइंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट दिस, जैसे कि आप लोग के स्कूल में जो फ्रेंड्स होंगे ना, राइट, तो किसी फ्रेंड्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगा, जैसे ना मान लो कि जैसे अभी श्रेया है, निष्ठा है, अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है तो कितने भी दूसरे आकर, राइट, कोई दूसरा इनका फ्रेंड्स हो या फिर कोई दूसरे लोग हो आकर, वो होता है ना कान भरना, आप लोग के बीच में अगर कान भरते हैं, राइट, तो आपकी जो बॉन्डिंग है, जो फ्रेंडशिप वाली है, वे ब्रेक कभी भी नहीं होगा, राइट। लेकिन एग्जाम्पल के लिए किसी और का एग्जाम्पल ले लेते हैं, राइट। मान लो कोई ए पर्सन है, बी पर्सन है, राइट, वे हाँ दोस्त हैं, किसी ने आके कह दिया कि नहीं तो वे ऐसा ऐसा था, बट होगी, बात ही नहीं करना, बस लॉक वगैरह कर दो, होगी, खत्म, राइट। तो कुछ इस तरीके से कार्बनिक का भी है। इनका क्या होता है, बिकॉज दे डू नॉट हैव, सॉरी, कोवैलेंट कंपाउंड्स वेरी वीक बॉन्डिंग होती, क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होगा वे क्या होंगे, वीक होंगे। ओके, एंड सेकेंड लाइन दिया हुआ था, ऑन अप्लाइंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट दिस मॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक, राइट। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ गया बोला? क्या हुआ? हाँ, तो फिर से देखना पड़े। अरे इसमें कहा हुआ था ये, राइट, इस वाले ऑन अप्लाइंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, राइट। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, राइट, जो कि बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, राइट, अच्छे से पढ़ते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं है, पेरेंट्स कहते हैं बेटा पढ़ लो, ठीक है पापा पढ़ लूंगा, फिर पढ़ लो बार बार कहते रहते हैं, बट नहीं करते हैं ना, उसके बाद से क्या होती है आपको पता ही है, तो उनको क्या किया जाता है, बहुत स्ट्रांगली हीट की जाती है, तो हीट करने से वे क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। नहीं, जोड़ने वाले भी होते हैं, तो जोड़ा भी जाएगा, डोंट वरी। नाउ राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, C6H6 है, इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कौन बनाएगा, एनीवन? बन जाएगा? हर्ष आजा, नहीं बनेगा, चलो छोड़ दो, रहने दो। बन जाएगा प्लीज, यहाँ पे बना दे, ये क्वेश्चन नंबर बी है ना, तो बी मार्क करके बेंजीन प्लीज बनाइए, बुक लेकर। ओ अच्छा चलो बना दो, कोई इश्यू नहीं, अच्छा बनाने दो, कोई इश्यू नहीं। क्यों क्यों नहीं, मतलब क्यों हो रही है पढ़ाई आप लोग की? ठीक है, अगली बार से उम्मीद करूंगा कि आप हाँ ठीक है। तो बेंजीन का देखो C6 कार्बन 6 होते हैं, ओके, एंड इसमें हाइड्रोजन भी 6 होते हैं। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में, तो कैसे फॉर्म करना है, आप क्या करना है, ऐसे 6 कार्बन बना देना साइक्लिक में से, एक इधर, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, एक नीचे, ओके। उसके बाद से सब पे एक एक हाइड्रोजन अटैच कर देना, कितने, सब पे, तो 6 हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब कार्बन कार्बन की जो बॉन्डिंग करनी है, तो एक में सिंगल करना, इसके बाद डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, बहुत सिंपल सा है, राइट। कोई दिक्कत, बन जाएगा, तो बना लेना ये, कभी कभी पूछ लेते हैं, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, कोई दिक्कत, चलो।
So the next question is, two carbon compounds X and Y have the molecular formula C4H8 and C5H12 respectively. Which one of these is most likely to show addition reaction? एक कार्बन कंपाउंड दिया C4H8 दिया हुआ है और दूसरा C5H12 दी हुई है, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन मतलब कि एडिशन रिएक्शन कौन करेगा। तो एडिशन रिएक्शन कौन करता है, आपको एडिशन रिएक्शन भी करते हैं जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, राइट। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को हम लोग सैचुरेटेड कंपाउंड में चेंज कर देते हैं, ये सुनो। तो अनसैचुरेटेड वाले जो होंगे उसमें एडिशन रिएक्शन होगा, अगर वे सैचुरेटेड है तो उसमें एडिशन रिएक्शन नहीं होगा। अब देखना कि अनसैचुरेटेड कौन होते हैं, तो अनसैचुरेटेड में आपके एक तो डबल बॉन्ड वाले हो गए और एक ट्रिपल बॉन्ड वाले हो गए। डबल बॉन्ड में कौन सा हो गया, इथीन का हो गया, मीन सॉरी एल्कीन हो गया, और ट्रिपल बॉन्ड में एल्काइन हो गया। तो ये दोनों फॉर्म करेंगे, तो हमें इसमें आइडेंटिफाई करना कि अनसैचुरेटेड वाला कौन सा है। ओके, तो अनसैचुरेटेड कौन सा है। अब देखो इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n, यस नो। इसका क्या है, CnH2n+2। एक किसका है, एल्कीन का है, किसका है, एल्कीन का। और एक किसका है, एल्केन, किसका है, एल्केन का है, यस नो। तो इसमें एल्केन वाला करेगा या एल्कीन वाला करेगा, नेक्स्ट डाउट है। एल्कीन वाले करेंगे, यस नो, कोई दिक्कत इसमें, नो। जस्टिफाई योर आंसर, तो जस्टिफाई भी करना, अभी जो बताया आपको वो लिखना भी है। एंड ऑल्सो गिव द केमिकल इक्वेशन टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एडिशन रिएक्शन इन दिस। आपको केमिकल रिएक्शन बताना है, तो जस्टिफिकेशन में ये वाला लिख सकते हो। ऑल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स हैव टेंडेंसी टू गेट कन्वर्टेड टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स सिंगल बॉन्ड्स, राइट। मतलब कि पहले डबल और ट्रिपल थे, अब किस में हो गए, सिंगल बॉन्ड में हो गए। बाय एडिंग ए स्मॉल मॉलिक्यूल्स सच एज हाइड्रोजन और हैलोजेंस। हैलोजेंस में बेसिकली क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, राइट। तो ये आपके एलिमेंट्स हो गए। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। अगर एडिशन रिएक्शन का डेफिनेशन भी पूछता है तो आप इतना लिख दोगे तो आपके लिए बहुत है, काफी है। एल्कीन, हाँ, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, ये सुनो, बनाकर अभी देख लेते हैं, वही बनाना भी है। तो ये आपके जस्टिफिकेशन हो गया, कोई दिक्कत है इसमें। अब हमें केमिकल रिएक्शन भी लिखना है, अब उस केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं। चलो, केमिकल रिएक्शन कोई लिखेगा, कोई लिखेगा, निष्ठा, क्या दिक्कत है इसमें, अभिनव आ जाओ, लिखो जल्दी, आ जाओ। नहीं किया हो, नहीं हुआ है हमेशा। ए अनसैचुरेटेड, ए वाला हो जाएगा। प्रतीक, आपसे बिल्कुल घर पे नहीं पढ़ाई हो रही है, आप दोनों, आपसे भी नहीं, वहां से आप नहीं, नहीं होता है, फिर भी हमेशा स्माइल करता रहता है बच्चा। कॉन्फिडेंस है, खुशी है, ये सुनो। देखो, तो C4H8 का हमें बनाना है, ये सुनो। तो C4 का अगर हमें बनाना है तो कार्बन कार्बन क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये सुनो। एक हाइड्रोजन यहाँ पे दे दो, एक हाइड्रोजन इधर दे दो, इससे आप क्या CH3 ऐड कर दो यहाँ पे, इससे क्या CH3 यहाँ पे ऐड कर दो। ऐसे सामने भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप जैसे इसको यहाँ पे ऐड कर दो, यहाँ पे ऐड कर दो, उससे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो डबल बॉन्डिंग दिख गया। कार्बन देखो 1 2 3 4 हो गए कार्बन। वैसे C4H8 होता क्या है, हाँ तो बताओ क्या होता है, ब्यूटीन। 1 2 3 4 हो गए, या सुनो, इसको किस में चेंज करना है हमें, सैचुरेटेड में। तो सैचुरेटेड में चेंज करने के लिए किसको ऐड करते हैं, हाइड्रोजन। चलो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिया हुआ है, राइट। यहाँ पे एक CH, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे अटैच है, या सुनो। ये कौन सा है, अनसैचुरेटेड है, कैसे है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन।
इसमें आपने किसको ऐड किया, हाइड्रोजन को। कोई दिक्कत, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, राइट, निकेल कैटलिस्ट कर लो आप। ओके, कैटलिस्ट आपने ले लिया। अब बताओ इस वाले में आपने हाइड्रोजन ऐड किया तो ये बनेगा क्या, सेम रहेगा ऐसे ही, सेम ऐसे ही रहेगा। ओके, यहां पे हाइड्रोजन था तो यहां पे भी हाइड्रोजन ऐसे ही रहेगा। अभी डबल डबल जो बॉन्ड था ना, इसको हटाकर इसके जगह पे एक हाइड्रोजन इधर ऐड कर दो। कोई दिक्कत, डबल बॉन्ड को हटाया और उसके जगह पे मैंने क्या ऐड किया, हाइड्रोजन हमने ऐड कर दी। कोई दिक्कत इसमें, अभी काउंट करो कितने कार्बन, कितने इसमें C4, हाइड्रोजन कितने हैं, पहले कितने थे 8 थे ना, अब कितने हो गए, 2 और ऐड हो गए, कितने हो गए 10। ये इसका नाम क्या हुआ, ब्यूटेन। किस ग्रुप का है, एल्केन। एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2। यस नो, बॉन्ड कौन सा आता है, सिंगल बॉन्ड। यस नो, तो आप सिंगल बॉन्ड चाहो तो बना सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत इसमें, तो कभी भी कहे कि आपको अनसैचुरेटेड टू सैचुरेटेड चेंज करना है तो अनसैचुरेटेड वाले कंपाउंड कौन से होते हैं, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, और उसको हमें चेंज किस में करना है, सिंगल बॉन्ड में करना है। तो आप वहां पे हाइड्रोजन को भी ऐड कर सकते हो और हैलोजेंस को भी ऐड कर सकते हो, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। नाखून नहीं खाना है क्या, हैलोजन मतलब कि एक ग्रुप के, राइट, जो लास्ट वाला 18 पीरियोडिक टेबल डिलीटेड है, बस आप समझो। अब जो ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, क्लोरीन हो गया, राइट, तो इनको हम लोग हैलोजेंस ग्रुप में कहते हैं। आपको बहुत ही कम ही मिलेंगे ये वाले, आपको सबसे ज्यादा हाइड्रोजन ही मिलेंगे। ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गई। सेकेंड पार्ट देखो, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ 2 कार्बन कंपाउंड्स आर C4H8 दिया हुआ है, कोई दिक्कत यहाँ पे, नो, एंड C3H8 दिया हुआ है। अब सेम पूछा हुआ है, विच वन ऑफ द टू इज मोस्ट लाइकली टू शो एडिशन रिएक्शन एंड व्हाई, एक्सप्लेन एंड जस्टिफिकेशन। सेम हो जाएगा, बन जाएगा ये, कोई दिक्कत इसमें, नो, सेम ही दिया हुआ था। यहाँ पे देखो C4H8 है, 3 2 6 + 2, ये एल्केन का दिया हुआ है। एल्केन में किसका है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कौन सा, प्रोपेन है, 3rd नंबर पे वही आता है। कोई दिक्कत यहाँ पे, बन जाएगा। हेलो, स्नैपचैट नहीं, मतलब वही जो आप यूज कर रहे हैं। क्या हुआ, मुझे स्नैप, बहुत अंदर से हंसी आ रही है, क्या मतलब, क्यों, पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। हाँ आती है। कैसा पेपर गया आपका, अच्छा गया। प्लीज बताइए। श्रेया कह रहे हैं कि एक क्वेश्चन को इतना बड़ा नहीं खींचना चाहिए, मैं थोड़ा सा, मैं आप एक नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, नहीं, बच्चों के मन में होते हैं कि एक ही क्वेश्चन को इतना, आप ही के क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस होंगे कि एक ही क्वेश्चंस को इतना लॉन्ग क्यों खींचना है। राइट, ये आपके अगर इसमें 10 क्वेश्चन है ना, 10 क्वेश्चन है, ये 5 to 10 मिनट्स के 10 क्वेश्चन 5 से 10 मिनट में, मतलब कि 1 to 1 में बैठ के हम लोग कर सकते हैं। बट क्या है इसमें, आपको पहले ही बताया था कि हमें कॉन्सेप्ट्स भी करना है, इनकी एक्सप्लेनेशन भी देखना है, और एग्जाम में अगर सेम आ गया तो उसको लिखना कैसे ये भी देखनी है। तो इन सारी चीजों को ना करने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, आंसर राइटिंग भी करनी है, तो इसके लिए सारी चीजें आपको ऐसे करके चलना पड़ेगा स्टेप वाइज, क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स हैं। नेक्स्ट करेंगे निष्ठा। व्हाट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, निष्ठा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 2 रुपए किलो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका पेपर था आज। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देता है, मतलब एक सब्सटेंस से मान लो उसके पास ऑक्सीजन है, बट दूसरा सब्सटेंस जिसके पास ऑक्सीजन नहीं, वो दूसरे को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीडाइज हो गया। तो जिसने ऑक्सीजन प्रोवाइड करा है वो ऑक्सीडाइज एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग क्या ही पूछूं मैं क्लास के बाद पूछता हूं मैं, राइट। लिसन प्लीज, देखो। So पूछो what is an oxidizing agent? What happens when an oxidizing agent is added to propanol? Right? And again explain with the help of a chemical equation. आपको chemical equation भी बनाने हैं, right? तो पहला पूछा what is an oxidizing agent? आप सबको पता है, आपने बहुत पहले आपने किया हुआ था, right? चैप्टर 1 में, राइट, और इसमें भी किया हुआ था आपने, कार्बन में भी। The substance that supply oxygen in a reaction for oxidation is called oxidizing agent. और कार्बन में 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे हमें गिवन थे, पहला कौन था? पोटेशियम परमैंगनेट और दूसरा डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट ये किस कलर का होता है? पर्पल। एक कलर याद रखना, शायद आपसे पूछ ले। और ये वाला पोटेशियम ऑरेंज। ऑरेंज कलर एंड पर्पल कलर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट और इसका राइट, कोई दिक्कत? नो। सो अगेन द सब्सटेंस दैट सप्लाई ऑक्सीजन इन अ रिएक्शन फॉर ऑक्सीडेशन इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और कार्बन में 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको दिए हुए हैं, एक पोटेशियम परमैंगनेट और एक पोटेशियम डाइक्रोमेट। यही अगर क्वेश्चन अगर कोई पूछता है कार्बन में और भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो आपके 2 घुमा फिरा कर आपके यही क्वेश्चन देंगे इसी से। नहीं, आपसे अगर क्वेश्चन अगर इस पे पूछे जाते हैं तो इसी पे घुमा फिरा के क्वेश्चंस देंगे। और कैसे होंगे वो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। वहां पे दिया होता व्हाट हैपेंस व्हेन एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज एडेड टू प्रोपेनॉल। अगर प्रोपेनॉल में हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऐड कर रहे हैं तब क्या होगा? प्रोपेनॉल। सो व्हेन प्रोपेनॉल इज हीटेड विथ अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोपेनोइक एसिड। आपको बताया था कि अल्कोहल किस में चेंज हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में रेस्पेक्टिवली, यस नो। तो प्रोपेनॉल है यहाँ पे। तो प्रोपेनॉल जो आपको दिया हुआ है किस ग्रुप का है? अल्कोहल का ही है ना, वो वाला है। तो प्रोपेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा? निष्ठा बताओ, प्रोपेन कितने नंबर पे आता है? कितने नंबर पे? C3H7OH। कंडेंस्ड में ऐसे लिख लो, CH3 नहीं आ रहा तो ऐसे बना लो, CH2 और एक OH लिख लो। इसमें देख लो 1 2 3, तो 3 है, हाइड्रोजन 3 और 4 7 OH C3H। हाँ कोई भी लिख लो, क्या दिक्कत है इसमें? कोई सा भी आप लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। आप कंडेंस्ड भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों सही है। तो क्या था? C3H7OH, यस और नो। तो व्हेन प्रोपेनॉल इज हीटेड विथ अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, अब इसको आप क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो। It gets oxidized to propanoic acid and purple color of KMnO4 is disappeared. Yes or no? तो इथेनोइक एसिड का प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा? प्रोपेन कितने नंबर पे आता है? 3 पे आता है ना। हाँ, तो एक काम करो, जो कंडेंस्ड यहाँ पे देखो फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं करो आप, CH2 और यहाँ पे OH था ना, तो ऐसे कर लो CH3 CH2, ये वाला CH2 है, यस और नो। और कार्बन कितने चाहिए आपको प्रोपेन में? टोटल कार्बन कितने होने चाहिए? कितने होता है? मैथ एथ प्रो 3 चाहिए। कितने कार्बन? 3 चाहिए। तो 1 हो गया, 2 हो गया और इसके बाद एक COOH, यस और नो। ऐसे बना लो आप, जिसको हम लोग सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना सारे, राइट। आपके एनसीईआरटी में गिवन है फॉर्मूले, अगर नहीं आपको आया तो वहां से कर लो। इसको लिख सकते हैं ऐसे C2
H5COOH। अब कहोगे सर 2 नंबर पे तो एथ आता है ना, ये एथेनोइक होगा। नहीं, कितने कार्बन है? 2, 1, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है तो क्या होगा? प्रोपेन वाला होगा, यस या नो? प्रोपेनोइक होगा क्योंकि एक कार्बन इधर भी है। तो ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, कोई इशू इसमें नहीं है, लिख सकते हैं कैसे भी आप लोग, कोई दिक्कत है इसमें? तो ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। क्या होते हैं? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? लास्ट क्लास आपने किया हुआ था? लास्ट क्लास कौन? अक्षय आई थिंक आप नहीं थी ना? कहाँ थी लास्ट क्लास में? क्यों? एक मिनट, एक मेरा मैसेज। क्या 15 मिनट्स? चलो तो 1 मिनट। कंटिन्यू करें? चलो ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत इसमें? नो? क्यों हंस रहे हो? सॉरी। 9। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे क्या करते हैं ना कि बड़े बड़े क्वेश्चंस देख के डर जाते हैं, सर इतना बड़ा है, बनाएगा कौन? कौन दिमाग लगाएगा? तो दिमाग लगाना ही नहीं चाहते हैं लोग, तो बनेगा कैसे? चलो देखते हैं। How write the name and general formula of a chain of hydrocarbon in which an addition reaction with hydrogen can take place। हाइड्रोजन का दिया हुआ कि रिएक्शन किस में पॉसिबल हो सकते हैं, तो किस में हो सकता है? सैचुरेटेड में, अनसैचुरेटेड में? अनसैचुरेटेड। स्टेटिंग द इसेंशियल्स कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर एन एडिशन रिएक्शन टू अकर। अब एडिशन रिएक्शन के लिए क्या क्या मतलब कि चाहिए आपको, ये पूछा हुआ कंडीशन, राइट? फिर पूछा हुआ राइट द केमिकल इक्वेशन गिविंग द नेम ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सच रिएक्शन, हाउ इज एन एडिशन। सारे यही पूछा हुआ कि एडिशन और सब्स्टिट्यूशन में और क्या डिफरेंसेस है। तो लास्ट में तो पहला आपको पता है कि कब पॉसिबल है, जब अनसैचुरेटेड हो। कब पॉसिबल है? जब अनसैचुरेटेड। इन एडिशन रिएक्शन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स contains with the other molecules to give a single product. Addition reactions are characteristics reactions of unsaturated hydrocarbons as other molecules are added. Reactions are given on is basically कहा हुआ कि जो आपके 3 ग्रुप मैंने बताया था, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो एल्केन वाले सिंगल बॉन्ड है, एल्कीन वाले आपके डबल बॉन्ड है, एल्काइन वाले ट्रिपल बॉन्ड है। तो एल्कीन वाला जो आपकी है राइट, और एल्काइन वाले, ये दोनों के दोनों क्या है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, यस नो? तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, तो हम इजिली इसमें हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं। तो वही स्टेटमेंट में भी लिखा होता है जो हमने क्वेश्चन पीछे भी किया होता। सेकंड पूछा कि इनके क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो पहला तो चाहिए कि प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेटेड होना चाहिए, और सेकंड कैटलिस्ट होना चाहिए। निकल हो सकता है, प्लैटिनम हो सकता है, या फिर पैलेडियम हो सकती है। और नो। अब फिर इसमें क्या पूछा हुआ था? हाउ इज एन एडिशन रिएक्शन डिफरेंट फ्रॉम द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक आपको प्लैटिनम। अब एक एग्जाम्पल भी देना है, तो एग्जाम्पल कोई दे सकते हैं आप लोग? बताइए प्लीज। श्रेया, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में करना, अभी पीछे जस्ट कराया हुआ था वही वाला, ऐसे ही क्या था?
ब्यूटीन को एग्जाम्पल कर लेंगे। सेकेंड इसमें दिया था, देखो मैं ही करा दूं या कर लोगे खुद से एग्जाम्पल। सो एडिशन रिएक्शन ऑफ इथेन विथ हाइड्रोजन, इसमें एक आपको दिया हुआ था कि हम किसका कराते हैं, इथेन का कराते हैं, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो इथेन का फॉर्मूला क्या होता है निष्ठा, बताओ, कम से कम आप लोग फॉर्मूलेस तो बता सकते हो। H5 होगा, इथेन पूछ रहा हूं। इथेन आपका क्या होता है, H4 विथ हाइड्रोजन, किसको ऐड किया तो बनेगा क्या, ये आपका होमवर्क होगा। अभी जस्ट इसको पीछे कराया हुआ था, इतना भी नहीं है। इथेन कंबाइंस विथ हाइड्रोजन व्हेन हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट हीट, इथेन क्या देता है, इथेन फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करती है, इथेन। और इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H4, इथेन का। C2H6, तो यहाँ पे सिर्फ आपको होमवर्क में C2H6 लिख देना है। कोई दिक्कत, नो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है यहाँ पे, सेकेंड पार्ट, इसमें जो दूसरा पूछा हुआ था, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन में डिफरेंसेस क्या है। देखो एडिशन बताया था कि अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड्स हैं उसमें आपने क्या किया, हाइड्रोजन को या फिर हैलोजेंस को आपने ऐड कर दी, तो वे किस में चेंज हो गया, सैचुरेटेड में चेंज हो गया, यही था ना। बट सब्स्टिट्यूशन में क्या है, आप रिएक्शन याद होगा कि कोई बाहर वाले एटम्स जो हेटेरो एटम्स होते हैं वे रिएक्शन में आकर ऐड हुए और वे अपने जगह से, जिस जगह पे ऐड हुए ना वहां से किसी दूसरे एटम्स को उन्होंने क्या किया, बाहर फेंक दिया, निकाल, राइट, दैट इज। So, the addition of hydrogen molecule to an unsaturated hydrocarbon to obtain a saturated hydrocarbon is called hydrogenation. Hydrogen add करें तो basically इसके लिए एक term है that is known as hydrogenation, right? The addition of hydrogen to the unsaturated compound. The process requires the presence of nickel or palladium meets catalyst की requirement होती है. Then what is substitution reaction? So it's basically say substitution reaction involves the direct replacement, okay, word पे focus, displacement of substitution of an atom or a group of atom, वे atom भी हो सकते हैं या group of atoms भी हो सकते हैं, in an organic molecule by another atom or group of atom without any change in the rest of the molecule। मतलब कि मान लो ऐसे लंबे चेन ऐसे बनाया हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया था मीथेन का फार्मूला करके क्लोरीन को उसमें आपने ऐड कर दिया, तो वे क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बाहर कर दिया, क्लोरीन खुद आकर ऐड हो गई, दैट इज नॉन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Whereas the addition reaction involves addition of reagent to unsaturated hydrocarbon to form a single product। तो बेसिक से फिर से डिफरेंस समझ लें, एडिशन में हमने किसी को ऐड किया, सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या किया, किसी को रिप्लेस किया, उसकी जगह से हमने किसी को हटा दिया। जैसे एक क्लास में 10 बच्चे हैं, राइट, अब यहाँ पे एक क्लास में अगर 10 बच्चे हैं तो एडिशन क्या होगा कि 2 बच्चे को लाकर यहाँ पे ऐड कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 12 हो गए। तो ये एडिशन हो गई कि ऐड कर रहा हूं मैं। रिप्लेसमेंट में क्या कि इस क्लास से 2 को बाहर निकाल दिया और उस दोनों की जगह पे दूसरे किसी को लाकर बैठा दिया, दैट इज नॉन एज सब्स्टिट्यूशन। इन डाउट, सो टेक वन एग्जांपल, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल CH4, इसको बना लो ऐसे, इजीली समझ में आ जाएगा। तो कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच हैं, कोई दिक्कत नो। इसमें आपने क्या किया, क्लोरीन को ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, किसके, सनलाइट की जरूरत है यहाँ पे। अब होगा क्या, यहाँ पे क्लोरीन गया इसके पास, ये तो ऐसे था ना, यस नो,
क्लोरीन वहां पे इस हाइड्रोजन को यहां से हटाया, खुद आकर बैठ गया यहाँ पे। और जो आपका हाइड्रोजन वहां से निकला था, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन यहाँ पे, वे आकर यहाँ पे HCl बना दिए, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रही है कि प्लेस चेंज हो रही है, रिप्लेसमेंट हो रही है। तो इसको अब ऐसे बनाकर लिख लो आप, CH4 प्लस Cl2, राइट, gives CH3Cl plus HCl. Yes or no? CH3Cl, what is this? Name? Chloromethane. नो, एक यहां से हाइड्रोजन है ना, एक एटम को यहाँ पे डिस्प्लेस किए, एक क्लोरीन आ गया, बाकी का जो था वे कंबाइन होकर HCl फॉर्म कर लिया। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसे बन जाएगा आप लोग से, कोई दिक्कत इसमें? नो। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इसमें देखो क्वेश्चन, नो, बस ये इतना ही दिया होता। अब देखो ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में नहीं पूछेंगे, डायरेक्टली 5 मार्क्स में पूछेंगे। क्यों? इसमें पार्ट्स काउंट करो कितने। राइट द नेम एंड जनरल फॉर्मूला ऑफ अ चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन इन विच एन एडिशन रिएक्शन विथ हाइड्रोजन कैन टेक प्लेस। यहां तक एक पार्ट में पूछा, पहले नेम बताओ, फिर जनरल फॉर्मूला बताओ, और हाइड्रोकार्बन विच कैन एडिशन रिएक्शन विथ, तो नेम बताना था। तो नेम में क्या होगा? एल्कीन एंड एल्काइन। यहाँ पे आई थिंक लिखा हुआ था कंबाइन विथ एल। फिर पूछा हुआ था जनरल फॉर्मूला भी बताना है, तो 2 पार्ट यहीं पे मिल गए आपके 2। फिर देखो पूछा है स्टेटिंग द इसेंशियल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर एडिशन रिएक्शन टू अकर, फिर कंडीशन बताना है, 3rd पार्ट। फिर राइट द केमिकल इक्वेशन गिविंग द नेम ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ द सच रिएक्शन, रिएक्शन भी लिखना है, 4th पार्ट, राइट। हाउ इज एन एडिशन रिएक्शन डिफरेंट फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? 5 मार्क्स 5 पार्ट। बच्चे क्या करते हैं, 1-2 पार्ट दे देते हैं, बस हो गया, नो, खत्म। नहीं, आपसे अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो उसमें क्या करेंगे, एक अलग अलग पार्ट्स होंगे और उनके सबके आंसर्स आपको बहुत ही डिफाइंड तरीके से, स्ट्रक्चरल तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, आंसर देंगे, तब जाके 5 आउट ऑफ 5 आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। अदरवाइज आप लोग भूल जाना कि ऐसे मिलेंगे, राइट। कंबाइन नहीं, जो जैसे पूछा हो उसको उसी तरीके से लिखना है, राइट। 1 मार्क्स यहाँ पे मैंने एक ही लाइन में लिख दिया, इसी को भी ब्रेक करके लिखता, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन, ऐसे करके लिखते, राइट, स्टेप वाइज, क्योंकि स्टेप मार्किंग सिस्टम है, स्टेप वाइज, पता है ना, तो ध्यान रखना। यहां तक कोई दिक्कत? सो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। ओके, दैट्स सो सिंपल। मीथेन के कितने होते हैं यहाँ पे? कार्बन का कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन्स, यस और नो? कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन? 4। कोई दिक्कत? हाइड्रोजन यहाँ पे, इसको मैं ऐसे बना लेता हूं, कोई दिक्कत? हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहे हैं, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में तो कार्बन के 4 ही होंगे ना। यही तो पूरा मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? मीथेन का होता है CH4 होता है ना, यस और नो? मीथेन पूछा हुआ, मीथेन का फॉर्मूला क्या है? क्यों आप लोग कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? वे अल्काइल ग्रुप की बात कर रहे हो कि जब अदर दूसरे फंक्शनल ग्रुप आकर ऐड होते हैं। मीथेन एल्केन का है CnH2n+2, यस और नो? तो ये है होता क्या है ना, पता है, कभी कभी बच्चे जब एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं ना, तो बहुत सारी कंफ्यूजन आ जाती है। इतना नहीं पढ़ना है, बताओ मीथेन का भूल के कंफ्यूजन हो रही है। देखो इधर, इस कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, राइट, शेयरिंग करना। तो ये क्या करेगा, इनके सबके साथ बॉन्डिंग बनाएगा, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से और यहां से। अब कार्बन के 4 तो पहले थे ही, 5, 6, 7, 8 मिल गए, कोई दिक्कत? नो। अब एक बात बताओ, हाइड्रोजन ने तो इस शर्त पे दिया था ना, इस कंडीशन पे दिया हुआ था कि अगर आपने 1 इलेक्ट्रॉन मुझसे लिया, मतलब शेयर कर रहे हैं, तो आपका भी 1 इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए। बताओ, इस हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन को इसको शेयरिंग किया,
ए भी तो हाइड्रोजन कहेगा कि भाई साहब मुझे ये वाला दो, ए भी कहेगा कि अरे मेरा वाला भी दो, फिर इधर से शेयरिंग, फिर इसको भी चाहिए और फिर इसको भी चाहिए, यस नो। सो दैट इज डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? नो, लेट्स डू दिस बी पार्ट. It is very important to identify the functional group. Okay, so identify the functional group present in the following compounds. अब कंपाउंड्स आपको दिया हुआ और पूछा फंक्शनल ग्रुप बताइए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अब बच्चे गलत करके आते हैं। ओके चलो देखते हैं। एक बात बताओ, इसमें आपको दिख रहा है ऐसे कुछ फॉर्मूला है, CnH2n, एक हाइड्रोजन हटाकर यहाँ पे कर दें और OH लिख दें तो काम चल जाएगा क्या? जैसा नो, तो एल्कोहल ग्रुप है ये। हाँ ये ऐसे बना हुआ है। इसी पार्ट को फर्स्ट वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बोलो C2H5OH, C2H6O, वही तो है, एल्कोहल ग्रुप है। अगर जब भी नहीं बने तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना लेना, राइट, ड्रॉ कर लेना। दूसरा वाला बताओ, दूसरे वाले का क्या होगा? दूसरे वाले का क्या होगा? देखो इसको बताना है, कार्बन कितने हैं? 2, तो 2 कार्बन बनाओ पहले यहाँ पे। मैं नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ इसको। क्या है? C2H4O, C2H4 और O दिया हुआ है, यस नो। तो 2 कार्बन आप बनाओ पहले ऐसे, एक के साथ हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन हो गए, एक कार्बन यहाँ पे आया, यस नो। एक हाइड्रोजन इधर और एक यहाँ पे O, कुछ इस तरीके से दिख रहा है क्या? ऐसे ही तो एडजस्ट हो सकता है, कोई दिक्कत इसमें? नो। तो CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप किसका होता है? किसका है? एल्डिहाइड है, मतलब मैं CHO6 लिख देता हूँ यहाँ पे, CHO किसका होता है? एल्डिहाइड का है, कोई दिक्कत इसमें? ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, कभी कभी बच्चों को पास करना होता है तो ये भी क्वेश्चंस वो देते हैं। A mixture of oxygen and ethane is burned for welding. Why do you think a mixture of ethane and air is not used for welding? इथाइन और ऑक्सीजन के मिक्सचर से हम लोग वेल्डिंग करते हैं। अब पूछ रहा है कि भाई साहब ऑक्सीजन ही क्यों, एयर के साथ क्यों नहीं करा लेते हैं आप? तो इसका एक बहुत सीधा सीधा आंसर है, और एयर में ना और भी बहुत सारे गैसेज हैं और इम्प्यूरिटीज हैं। अगर ऑक्सीजन उस एयर के साथ डायरेक्टली बर्न कर रहे हो तो आपको सूटी फ्लेम मिलेगा, राइट, कंप्लीट कंबशन होगा ही नहीं। तो प्योर ऑक्सीजन चाहिए, क्या चाहिए? प्योर ऑक्सीजन चाहिए। अब जैसे आप सोचोगे, मान लो कि हॉस्पिटल्स में जो जाते हैं उनको ऑक्सीजन सिलेंडर पे, राइट, मास्क पहनाई जाती है, वो भी तो ऑक्सीजन, यहाँ पे भी तो हम ऑक्सीजन ही ले रहे हैं ना, यस नो। तो क्या इसमें आपको एयर वाले में इम्प्यूरिटीज हैं और भी अदर मटेरियल्स हैं जिससे कि क्या होगा? कंप्लीट कंबशन नहीं होगा, तो हम क्या कहते हैं? प्योर ऑक्सीजन। सो यू कैन राइट दिस, व्हेन इथाइन इज बर्न्ड इन एयर, incomplete combustion take place due to the limited supply of oxygen in the air, which produces sooty flame. Instead, ethane is burnt with oxygen at high temperature to produce clean flame, which is used for welding. तो welding के लिए हम यूज करते हैं। ओके, कोई दिक्कत यहाँ पे? तो वैसे इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, ये आपके होमवर्क के लिए रहेगा, राइट, ये होमवर्क में रहेगा, इसका भी आंसर्स है, और या फिर हम क्या करते हैं ना, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके, कोई दिक्कत? तो ये कार्बन का था, कार्बन आपकी एक लेक्चर में, वैसे और भी क्वेश्चंस था, नहीं हो पाए। नेक्स्ट क्लास में कार्बन का हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे। पीडीएफ में आपको सारी चीजें वहीं एज इट इज आपको सेम मिलेगा। यहां तक किसी को डाउट? क्यों आप लोग इतना खुश हैं? चलो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।